मतला मक्ता रदीफ़ काफ़िया तशबीह इस्तारा तलमी। ठीक है, मक्ता मतला रदीफ़ काफ़िया इस्तारा तलमी तशबीह। ठीक है, ये सब किस ज़बान के लफ्ज़ है? अरबी ज़बान। कहते हैं कि सबसे पहले उसने हमें दिया मतला। मतला किस ज़बान का लफ्ज़ है? मतला अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मतले के लुग़वी मानी क्या है? तलू होने की जगह। मतला मतलब कि कोई भी इब्तदाई जगह है जहाँ से कोई चीज़ निकल रही है, अभी स्टार्ट है, इब्तदा है या तलू हो रही है, वो हमारा मतला है। कहते हैं मतले के इस्लाही मानी क्या हैं? गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ़ या हम काफ़िया हों। ठीक है, रदीफ़ और काफ़िया हों, वो मतला है हमारा। कहता है अगर गज़ल या कसीदे के पहले शेर के दोनों मिसरे हम रदीफ़ हम काफ़िया हों तो इसे क्या कहेंगे? मतला। अगर गज़ल या कसीदे के पहले शेर के दोनों मिसरे हम रदीफ़ हम काफ़िया ना हों तो इसे क्या कहेंगे? पहला शेर। अगर गज़ल या कसीदे का दूसरा शेर भी हम रदीफ़ और हम काफ़िया हो तो इसे कहेंगे मतला सानी। अगर गज़ल या कसीदे का तीसरा शेर भी हम रदीफ़ हम काफ़िया हो तो इसे कहेंगे मतला सालिस। गज़ल या कसीदे के पहले शेर के दोनों मिसरों में काफ़िए के बाद रदीफ़ ना हो तो मतला होगा। अब वो हमें कह रहा है कि गज़ल या कसीदे के पहले शेर में अगर काफ़िया ना हो तो वो कहता है वो शेर ही नहीं समझा जाएगा। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। कहता है इस शेर के दोनों मिसरे में रदीफ़ और काफ़िया मौजूद हैं, इसको इस्तिलाह में क्या कहेंगे? इसको हम इस्तिलाह में मतला कहेंगे। हमें उसने ऊपर बताया कि मतला तभी होगा कि उसके अंदर काफ़िया और रदीफ़ मौजूद होना चाहिए। गुलज़ारे हस्त बूत न बेगाना वार देख, है देखने की चीज़ इसे बार बार देख। कहते हैं इकबाल की गज़ल के पहले शेर को इस्तिलाह में क्या कहेंगे? हम इसको मतला कहेंगे क्योंकि इसके अंदर रदीफ़ और काफ़िया दोनों हैं। आया है तो जहाँ में मसाले शरर देख, दम दे न जाए हस्ती न पायदार देख। तो इकबाल की गज़ल के दूसरे शेर को क्या कहेंगे? मतला सानी। अजब वास की दीनदारी है या रब, अदावत है उसे सारे जहाँ से। इकबाल की गज़ल का पहला शेर है लेकिन इसके दोनों मिसरे हम रदीफ़ और हम काफ़िया नहीं है, इसे क्या कहेंगे? गज़ल का पहला शेर। इकबाल की गज़ल का ये पहला शेर लेकिन इसके दोनों मिसरे हम रदीफ़ और हम काफ़िया नहीं है, इसे कहेंगे गज़ल का पहला शेर। मता बेबहा है दर्दो सोज़ आरज़ू मंदी, मकाम में बंदगी देकर ना लूँ शान खुदावंदी। इकबाल की एक गज़ल का यह पहला शेर है जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हैं लेकिन शेर रदीफ़ से खाली है, इसे कहेंगे मतला। ये भी मतला है। अब वो कहता है कि मक्ता। मक्ता किस ज़बान का लफ्ज़ है? मक्ता अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मक्ते के लुग़वी मानी है काटने की जगह, मतलब कि जहाँ पर किसी चीज़ का इख्तिताम हो रहा है या कोई चीज़ ख़त्म हो रही है या कट रही है, वो हमारा क्या है? मक्ता है। कहते हैं मक्ते के इस्लाही मानी क्या हैं? गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया। मक्ते की एक निशानी ये भी है कि उसके अंदर एंड में शायर अपना नाम का शार्ट हिस्सा लेकर शेर कहेगा, वहाँ से भी हमें पता चल जाएगा ये मक्ता है। गज़ल या कसीदे के आखिरी शेर में अगर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे तो इसे कहेंगे मक्ता। गज़ल या कसीदे के आखिरी शेर से पहले किसी शेर में तखल्लुस आए तो इसे क्या कहेंगे? तखल्लुस वाला शेर। उसको मक्ता नहीं कहेंगे लेकिन तखल्लुस वाला शेर कहेंगे। कहता है गज़ल या कसीदे के मतले में अगर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे तो इसे क्या कहेंगे? मतला कहेंगे। नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां आते आते, इस शेर को कहेंगे मक्ता। मीर इन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। ये शेर मीर की गज़ल का आखिरी शेर हो, इसे तखल्लुस में भी इस्तेमाल हुआ, इसे कहेंगे मक्ता। हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, इसकी जुल्फ़ों के सब असीर हुए। मीर की एक गज़ल का ये पहला शेर है जिसमें तखल्लुस आया, इसे क्या कहेंगे? मतला। क्योंकि यह गज़ल का पहला शेर होगा इसलिए उसको मतला क्या कहा गया है।
रदीफ़ किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। रदीफ़ के लुग़वी मानी क्या है? घुड़सवार के पीछे बैठने वाला। रदीफ़ के इस्लाही मानी क्या हैं? वो अल्फाज हर शेर के दूसरे मिसरे काफ़िए के बाद बार बार दोहराए जाते हैं। क्या गज़ल या कसीदे के लिए रदीफ़ ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं, लेकिन इससे मौसीक़ियत बढ़ जाती है। दिल नदां तुझे हुआ क्या है? आखिर इस दर्द की दवा क्या है? हुआ क्या है, दवा क्या है? ये शेर की क्या बढ़ा रहे मौसीक़ियत, उसका म्यूज़िक बन रहे हैं, उसकी आवाज़ के अंदर थोड़ा सा तरन्नुम पैदा कर रहे हैं, ताकि थोड़ा सा ना वो बोलने में, दिखने में शेर क्या ना अच्छा महसूस हो। कहता है गालब की गज़ल के इस मतले में रदीफ़ की निशानदी कीजिए। क्या है हमारे पास रदीफ़ है। और हवा दुआ क्या होगा? काफ़िया। कहता है मैंने माना है कि कुछ नहीं है गालब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। गालब की गज़ल के इस मकते में रदीफ़ की निशानदेही कीजिए। क्या है? रदीफ़ मतले के दोनों मिसरे के अलावा कहाँ आती है? हर शेर के दूसरे मिसरे में। काफ़िया। काफ़िया किस ज़बान का लफ्ज़ है? काफ़िया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। काफ़िया के लुग़वी मानी क्या है? पीछे पीछे आने वाला। काफ़िया के इस्लाही मानी क्या है? वो हम वज़न या हम आवाज़ अल्फाज जो शेर के हर दूसरे मिसरे के आखिर में रदीफ़ से पहले आते हैं। रदीफ़ ना होने की सूरत में शेर में काफ़िया कहाँ आता है? बिल्कुल शुरू में। काफ़िया के कितने अल्फाज मुश्तमिल होता है? एक अल्फाज होता है। रदीफ़ कितने अल्फाज पर मुश्तमिल होता है? एक या एक से ज़्यादा। मतले के अलावा काफ़िया कहाँ इस्तेमाल होता है? हर शेर के दूसरे मिसरे में रदीफ़ से पहले। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। कहते हैं इस शेर में काफ़िया क्या है? रूबरू और गुफ्तगू क्या है? काफ़िया है। प्याम बर ना मैसर हुआ तो खूब हुआ, ज़बान गैर से क्या शरा आरज़ू करते। आरज़ू हमारे पास क्या है? काफ़िया है। खूब है, खूबी है, लेकिन आरज़ू ज़्यादा है इस वक्त, क्योंकि तरन्नम की आवाज़ से हम आवाज़ भी होना चाहिए ना काफ़िए का, मतलब कि मिलता जुलता अल्फाज से। वो हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज जो शेर में रदीफ़ से पहले आते हैं क्या कहलाता है? काफ़िया। ये देखो ना, वो हमें कह रहा है वो हम आवाज़ और हम वज़न अल्फाज। अब अगर हम देखें आरज़ू कुछ और है, उसका तरन्नम कुछ और जा रहा है, खूब का और जा रहा है, तो इसलिए वो थोड़े से मुख्तलिफ है, लिहाजा वो आरज़ू ही होगा। आगे उसने कहा है हमें गैर हकीकी तज़कीर व तनीस, मतलब कि मंदरजा झैल जुमलों में तज़कीर व तनीस के हवाले से दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। ये दो आते हैं इसमें से, दो जुमले इसमें से। बाज़ औक़ात उसने हमें अल्फाज दिया होगा, जैसे यहाँ पर है, हमने सही जुमले की दुरुस्तगी करनी है। बाज़ औक़ात वो हमें जुमला ही दे देगा, उसमें अल्फाज की हमने दुरुस्तगी करनी है। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल में वो हमें कहता है कि अखबार, मैंने आज का ताज़ा अखबार पढ़ा। साइकिल, उसकी साइकिल गुम हो गई है। दर्द, मेरे सर में दर्द हो रहा है। झाड़ू, बंगी ने आज झाड़ू नहीं दी। होश, मैंने जब होश संभाला। छत, हमारे कमरे की छत टपकती है। तार, मुझे अभी कराची से तार आया। तार तो समझते हो ना, तार बेटा पहले दौर में होता था, ये किसी को कोई पैगाम पहुंचाना होता ना तो वो तार इस्तेमाल करते थे, पीटीसीएल एक्सचेंज के थ्रू होता था। ये बिजली वाली तार नहीं, ये वो तार होता था, ये पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फ़िक्र, आपको अपने बेटे की बहुत फ़िक्र है। उर्दू, हमीद अच्छी उर्दू बोलता है। राह, अकरम 1 घंटे से आपकी राह देख रहा है। टिकट, सियालकोट के 5 टिकट खरीद लो। इंतज़ार, मुझे दिन भर तुम्हारा इंतज़ार रहा। कीचड़, बारिश से हर जगह कीचड़ होगी। दही, खट्टा दही नहीं खाना चाहिए। गेंद, तुम्हारी गेंद कहाँ है। प्याज, 50 रुपए की प्याज लाओ। घास, सुबह के वक्त हरी भरी घास अच्छी लगती है। नाक, खालिद मियाँ की नाक
चपटी है। मैल, साबुन से जिस्म का मैल साफ़ हो जाता है। कब्ज़, सुबह को सैर करने से कब्ज़ जाता रहता है। ख्वाब, मैंने रात एक डरावना ख्वाब देखा। घोड़ा गाड़ी, ये घोड़ा गाड़ी किसकी है? रूह, बीमार की रूह कफ से अंसरी से परवाज़ कर गई। खेल, आप कॉलेज में कौन सा खेल खेलते हैं? बकवास, मैं तुम्हारी बकवास कब तक सुनता रहूँगा। मरहम, ज़ख़म पर मरहम लगाना चाहिए। जाग, साबुन का जाग बहुत सफ़ेद होता है। मेज़, इसकी मेज़ टूट गई। कलम, मर्ज़, इलाज के बावजूद उसका मर्ज़ बढ़ता गया। कलम, ये किसका कलम टूटा पड़ा है? कलम, उसने गुलाब की कलम गई। एक कलम होती है लिखने वाली और एक कलम होती है लगाने वाली। मतलब कि किसी भी टहनी को आप बनाकर उसकी कलम ज़मीन में अगर बो दोगे तो वो उग पड़ेगी उसको कलम, ठीक है। तो इसलिए उसने यहाँ गुलाब की मिसाल ली है कि इसने गुलाब की कलम लगाई। ओदम, लड़कों ने ओदम मचा रखी है, मतलब कि शोरगुल मचा रखा है। कमीज़, इसका नया कमीज़ फट गया है। गूंद, 10 रुपए का गूंद खरीद लाओ। अमला, उसका अमला दुरुस्त नहीं। फ़ोटो, आपका ये फ़ोटो अच्छा नहीं लगता। ज़िद करना अच्छी बात नहीं है। हलफ, नई कबीना ने हलफ उठा लिया। करतूत, आपके बेटे के करतूत ने आपको बदनाम किया। हया, उसकी आँख में तो हया नहीं रही। तराजू, उसकी तराजू टूट गई। लुगत, वारिस सरहिंदी ने अच्छा लुगत मरतब किया है। लुगत होता है मुश्किल अल्फाज के मीनिंग वगैरह या फ़रासत या जो चीज़ें उन्होंने एंड पर दी होती हैं। उर्दू की किताब आप देखें ना तो उसके एंड पर उन्होंने मुश्किल अल्फाज के मीनिंग वगैरह कुछ ख़ास चीज़ों को डिक्टेशन किया होता है, निशान लगाए होते हैं। आगे उसने कहा तज़कीर व तनीस के हवाले से मंदरजा झेल में से दुरुस्त पर निशान लगाएं। आपका मजाज कैसा है? मतलब कि अब हमने 4 जुमले होंगे, उनमें से एक सही का इंतखाब करना है। आपका मजाज कैसा है? मुझे खट्टी डकारें आती हैं। अहमद उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। उस कुएं का पानी खारा है। पतरस के मज़ामीन छप गई है। खतूत गालब छप चुकी है। सायरन बजते ही सारी फ़ौज चकन्ना होगी। रोज़नामा नवाए वक्त लाहौर से शाया होता है। अकरम ने ऊँट को नकील डाली। नकील समझते हैं? पंजाबी में उसको कहते हैं नथ। वो घोड़े को भी डाली होती है ताकि उसको आगे पीछे किया जा सके। जिस साइड को उसको मोड़ना है, हरकत देनी है, वो उस साइड को हो जाता है। अमरान के महल्ले एक औरत तो बहुत ही लड़ाका है। लड़ाका का मतलब चालाक। आगे वो हमें कहता है मुताबिकत के असूलों के पेश नज़र फ़िक्रात की दुरुस्ती, मतलब कि मुताबिकत हरूफ का दुरुस्त इस्तेमाल। मंदरजा झेल जुमलों में तज़कीर व तनीज़ के हवाले से दुरुस्त जवाबात की निशानदेही। कलम दवा टूट गई। इसका घर जायदाद और गाड़ी सब कुछ बिक गया। कलम और दवात यहाँ रखी है। ये घोड़ा गाड़ी किस की है? मेरे सर में दर्द हो रहा है। दीवाने गालब छप गई है। महाना निदाए मिल्लत बंद हो गया है। दरख्त से तोते और चिड़ियाँ उड़ गई हैं। यह औरत बड़ी लड़ाका है। आप हमारे घर कब आएंगे? इम्तहान में वो ज़रूर नकल करेगा। असलम, अकरम और इकबाल बाज़ार चले गए हैं। मकातब इकबाल छप गई है। गोसिया ने किताब, कलम और पेंसिल खरीदी। गोसिया एक औरत का नाम है। गार माँ की सल्तनत होता है। अकरम ने किताब, कलम और कापी खरीदी। अकबर ने वक्त ज़ाया किया इसलिए वो नाकाम रहा। अगर वो आता तो मैं इसकी मदद करता। माल और दौलत जायदाद कुछ ना रहा। ऐसी बातों से रोबो वकार जाता रहता है। गम और मुफलसी इंसान की सलाहियतों को गहना देते हैं। अहमद और नवीद दोनों चले गए। इसका माल जायदाद दुकानें सब बिक गए। इसकी इज़्ज़त शोहरत वकार सब जाता रहा। कमीज शलवार अलमारी में रखी है। मामू और बांजा लड़ पड़े।
औरतों ने कहा हम आते हैं। आगे उसने कहा अमदादी अफ़ाल का जुमलों में इस्तेमाल। इसमें वो हमें कहता है वो हरूफ जो फ़ेल का तल्लक फ़ाइल के साथ और इसम खबर के साथ रबत कायम करते हैं कहलाते हैं हरूफ जार। वो हरूफ जो दो इसमों या दो जुमलों को आपस में मिला देते हैं कहलाते हैं हरूफ अतफ़। वो हरूफ जो किसी वजह या सबब को ज़ाहिर करते हैं कहलाते हैं हरूफ इल्लत। वो हरूफ जो दो इसमों को आपस में तल्लक पैदा करे कहलाते हैं हरूफ अज़ाफ़त। वो हरूफ जो किसी वजाहत के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं कहलाते हैं हरूफ बयान। वो हरूफ जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कहलाते हैं हरूफ तशबीह।